पेरिस में 2 लोगों का किसी ने अपहरण कर लिया। पुलिस 2 महीनों से इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। फिर पुलिस ने जासूस मेहुल को इस मामले की जांच के लिए बुलाया। मेहुल ने सभी सुरागों की जांच की और उसे एक ऐसा घर मिला जहाँ दोनों अपहरण किए गए लोग रखे गए थे। लेकिन जब वह घर के अंदर गया तो उसके सामने 3 लोग थे, लेकिन इसमें से ये साफ था कि अपहरण केवल 2 लोग ही हुए, बाकी जो एक है वो अपहरण करता है। तीनों ने अपहरण होने का दावा किया। क्या आप एक बार इन तीनों लोगों को देखकर ये बता सकते हो कि इनमें से वह लड़का कौन है जो बिना अपहरण हुए ही वहां पर पहुंचा है? पहले वाला, दूसरे वाला या फिर तीसरे वाला? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, अगर आपने 1 और 2 के बाल और दाढ़ी पर ध्यान दिया होगा तो ऐसा लगता है कि वह कई हफ्तों से वहां पर बंधे हुए हैं। और अगर आपने इस तीसरे वाले लड़के पर ध्यान दिया होगा तो इस लड़के के ना तो बाल बड़े हुए और न ही दाढ़ी, यानी कि इसी ने उन दोनों लोगों को यहाँ पर किडनैप करके रखा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक लड़की शहर में सभी लड़कियों का अपहरण कर रही थी और वह मानसिक रोगी थी। फिर मेहुल ने उस मामले की जाँच शुरू कर दी। उन्हें 3 लड़कियों पर शक हुआ। तीनों लड़कियों ने अपने रोगी होने के कारण बताए। तब सारा बताती है, सर मेरी एकमात्र समस्या यह है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। मेहुल स्टिला से पूछता है तो वो अपनी बात बताती है, सर मुझे सब कुछ सुपर क्लीन चाहिए, मुझे गंदगी से एलर्जी है। फिर मेहुल मिया से पूछता है तो वो अपनी बात बताती है, सर मुझे कीड़ों से एलर्जी है, मैं उन्हें नहीं देख सकती। तभी मेहुल ने उन तीनों लड़कियों के घर जाकर उनकी जांच की। ये सारा का घर, ये स्टेला का घर और ये मिया का घर। क्या आप इन तीनों महिलाओं के बयान सुनकर और इन तीनों घरों के वातावरण को देखकर ये बता सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन बच्चों को चुरा रहा है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, अपहरण करता मिया है क्योंकि उसने कहा था कि मुझे कीड़ों से एलर्जी है, लेकिन उसके घर तो कीड़ों की फोटो और फ्रेम लगे हुए हैं, यानी कि वह झूठ बोल रही है। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक बार मेहुल अपने कुत्ते के साथ बाहर घूमने चला जाता है। उसका कुत्ता बेल्ट तोड़कर वहां से भाग जाता है। मेहुल भी उसका पीछा करने लगता है। वह कुत्ता एक कुत्ते बेचने वाले शॉप में घुस जाता है। मेहुल उस कुत्ते को तो पकड़ नहीं सका, लेकिन उसे वहां पालतू कुत्ते बेचने की जगह पर जाते हुए देखा। मेहुल उस दुकान के अंदर चला जाता है और उसके सामने 4 कुत्ते थे। क्या आप पहचान सकते हैं उनमें से मेहुल का कुत्ता कौन सा है? और हाँ, आप वीडियो दोबारा से स्टार्ट मत करना और बताइए A, B, C या फिर D। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, मेहुल का कुत्ता डी वाला है क्योंकि उसके जो पट्टा है वो मेहुल के कुत्ते से मैच खाता है। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। ये दुनिया के सबसे पुराने संग्रहालय में से एक है। इस संग्रहालय में कई प्राचीन और पुरानी तस्वीरें थी। एक दिन किसी ने एक प्रतिमा को मारा और उसे गिरा दिया और वो प्रतिमा टूट जाती है। संग्रहालय के लोग दावा करते हैं कि 3 लोग थे, जिसमें से एक क्रिकेटर था और एक कैमरामैन और दूसरा गिटार बजाने वाला। और बताया जाता है कि क्रिकेटर के बल्ले से वह प्रतिमा टूटी थी। पुलिस ने उन तीनों लोगों को पकड़ा और उन तीनों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। और पुलिस वालों ने उन तीनों से पूछताछ करने के बाद जानकारी एकत्रित की। उसमें से रेयान को नहीं पता कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है और कालीन को नहीं पता कि गिटार कैसे बजाया जाता है। गिटार बजाने वाले का नाम रेयान नहीं है। इन जानकारी का उपयोग करके क्या आप बता सकते हो कि प्रतिमा को किसने तोड़ा? केविन, रेयान या फिर कालीन? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, कालीन एक गिटारवाद नहीं है और रेयान गिटार बजाना जानता नहीं है, इसलिए केविन गिटारवाद है और कालीन एक क्रिकेटर है और रेयान एक कैमरामैन है, यानी कि कालीन ने मूर्ति को तोड़ा है। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओलिविया को हमेशा संदेह होता था कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है। एक दिन उसने उसके पति का रेस्टोरेंट में जाते हुए पीछा किया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका पति एक लड़की के साथ बैठा था, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख सकी। कुछ ही समय बाद उसका पति रेस्टोरेंट से बाहर आ गया, इसलिए वो उससे बचने के लिए छिप जाती है और उसके वहां से जाने के बाद वो फिर से रेस्टोरेंट में चली जाती है। तभी उसके सामने 3 लड़कियां थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि इन तीनों लड़कियों में से उसका पति किसके साथ बैठता था? A, B या फिर C? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए।
दोस्तों उसका पति बी वाली लड़की के साथ बैठता था, क्योंकि धनुष और नीले झुमके को देखकर ये पता लगता है कि बी वाली लड़की है जो ओल्विया के पति के साथ रोज बैठती थी। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। एक दिन जैन फिल्म देखना चाहती थी, तभी उसने अपने सभी दोस्तों को कॉल किया और उसे भी अपने साथ आने को बोला। उसने अपने तीनों दोस्तों को फोन लगाया, तभी उसके तीनों दोस्तों ने मना कर दिया। तभी एमिली ने कहा कि वह पहले से ही एक अपने दोस्त के साथ वाटर पार्क गई थी, उसने उसकी तस्वीर भी भेजी। तभी सोफी ने बताया कि वो उसकी बेटी के साथ डांस क्लास गई है, उसने भी वाकई एक फोटो भेजी। रॉन ने कहा कि मैं बीमार हूँ, उसने भी बीमार होने की एक फोटो भेजी। इन तीनों तस्वीरों को देखते हुए चैन को पता चल गया कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप पता लगा सकते हो कि इन तीनों में से आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है? एमिली, सोफी या फिर रॉन? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए। दोस्तों रॉन झूठ बोल रहा है, क्योंकि रॉन ने बताया कि वह बीमार है, लेकिन वह एमिली के साथ वाटर पार्क में क्या कर रहा है? थी ना एकदम कमाल की पहेली। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक शहर के बीच एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था। सैम नाम का लड़का इस रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए जाता है। वह भोजन करने के समय बीच में एक वॉशरूम में गया, तब वहां पर उसके एक वेटर ने उसकी बहुत ही धुलाई की। सैम कुछ समय के लिए चकरा गया, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी सैम तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को वहां पर बुलाता है और उसे सब कुछ बता देता है। मेहुल उन तीनों वेटरों से पूछताछ करता है। फिर मेहुल उन तीनों वेटर को ध्यान से देखने के बाद समझ जाता है कि सैम को किस वेटर ने मारा है। वैसे क्या आप इन तीनों वेटरों को देखकर ये बता सकते हो कि सैम को किसने मारा? ए, बी या फिर सी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों सैम को बाई ओर चोट लगी है, जिसका अर्थ यह है कि लेफ्टी वेटर ने सैम को मारा है, यानी कि सी अपराधी है। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। केसा नाम की लड़की ने एक ऐप चलाने का फैसला किया। उसे 3 प्रोफाइल पसंद आ जाती है, यह प्रोफाइल 1, यह प्रोफाइल 2 और यह प्रोफाइल 3। ध्यान से देखने पर उसने महसूस किया कि उनमें से एक प्रोफाइल नकली है। क्या आप बता सकते हो कि कौन सी प्रोफाइल नकली है? ए, बी या फिर सी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। और दोस्तों इस पहेली का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।